हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 4। तो इससे पहले 3 पार्ट में पूरा का काफी सारा चैप्टर कवर हो चुका है। फाइनल पार्ट है इवेपोरेशन। इसमें इसके बाद हम लोग जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स, इंटेक्स और एक्सरसाइजेस कवर कर लेंगे। तो इवेपोरेशन क्या होता है? भाप बन के उड़ जाना। पानी का भाप बन के उड़ जाना इवेपोरेशन होता है। क्या बट हमें स्टार्टिंग में इसमें बताते हैं क्या हमें हमेशा जरूरत होती है हीट की? क्या हमें हीट करने की जरूरत होती है कि अगर हम लोगों को डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हम लोगों को हमेशा गर्म करना पड़ेगा या फिर प्रेशर चेंज करना पड़ेगा अगर हम लोगों को स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस? क्या आप लोग बता सकते हैं डेली के एग्जाम्पल जिसमें लिक्विड से वेपर में चीज कन्वर्ट हो रही है ना, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे? क्योंकि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट पे तो होता ही है, वेपराइजेशन बोलते हैं, बट इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता रहता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अपने कपड़े सुखाते हैं तो उसमें से पानी भाप बन के उड़ जाता है, या फिर अगर पानी ऐसे ही फर्श पर पड़ा रह जाए तो भी वो उड़ जाता है। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम लोग क्या जानते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं और कभी भी वो रेस्ट पे नहीं आते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस, लिक्विड, सॉलिड जो होते हैं, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई गैसियस स्टेट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, लिक्विड स्टेट में अलग होगी, और सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग होती है। ठीक है। लिक्विड के केसेस में, लिक्विड अगर कोई है, पानी है सपोज करिए, तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। क्या मतलब है इसका? तो लिक्विड का अगर हम एग्जांपल लें तो काफी कम ही पार्टिकल्स होते हैं जो कि सरफेस पे होते हैं, जिनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर पाए बाकी पार्टिकल से और वो ऊपर उड़ पाए। इस फिनोमिना, ये जो होता है कि लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा है लिक्विड, बट वो फिर भी वेपर में चेंज हो जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। क्या हो गया? देखिए ऐसा है, आपने सपोज करिए ग्लास में पानी भरा, कटोरी में पानी भरा, उस कटोरी में ना हर समय इवेपोरेशन हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं ना, सबसे ऊपर होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भले ही कम हो, बट इतनी काइनेटिक एनर्जी वो डेवलप कर लेते हैं कि वो जो उनके बॉन्ड्स बने हुए हैं ना दूसरे पार्टिकल्स के साथ, वो ब्रेक कर दे और ऊपर की तरफ उड़ जाए। ठीक है। तो फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से पे नहीं पहुंचा, इतना गर्म नहीं हो रहा है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है, फिर भी जो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स है ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रहे हैं और उड़ रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इवेपोरेशन को, मतलब किस किस फैक्टर की वजह से इवेपोरेशन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यू मे हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस से इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। आप एक छोटे मुंह के बर्तन में आप पानी रख दीजिए, मटके में, उसमें से इवेपोरेशन कम होगा, और अगर आप एक बड़े से थाल में पानी रख दीजिए उसमें से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ठीक है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना होता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। जैसे इसलिए हमें कहते हैं कि जो कपड़े हम सुखाते हैं वो फैला करके सुखाते हैं, उसको ऐसे बिल्कुल पास करके नहीं, अच्छे से कपड़े को खोलते हैं, फैलाते हैं, फिर सुखाते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है जो इफेक्ट करता है एवेपोरेशन को? पहला था सरफेस एरिया, दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा जल्दी से हमारे कपड़े सूखेंगे। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा हो जाएगी पार्टिकल्स में। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी होती है नमी।
ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में जो नमी होती है ना उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब देखिए क्या है कि आपके ग्लास में 1 लीटर अगर पानी आ सकता है तो आप 1 लीटर से ज्यादा पानी डालेंगे तो आएगा ही नहीं, बिखर जाएगा, है ना। ऐसे ही गैस जो हमारी हवा है ना उसमें भी वाटर होल्डिंग अपनी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा उसमें पानी नहीं आ सकता। ह्यूमिडिटी जो होती है वो हवा की नमी होती है। अगर हवा में पहले से ही नमी है और अगर और भी ज्यादा उसमें पानी हम भेजने की कोशिश करें तो वो मना कर देगी हवा कि मैं ले ही नहीं रही। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, हवा में नमी ज्यादा है, तो इवेपोरेशन नहीं होगा। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी से कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द विंड स्पीड। जितनी ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी आपको पता है उतनी जल्दी कपड़ा सूख जाएगा। तो विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कपड़ा या कोई भी चीज है इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। तो इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद विंड स्पीड, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। बट अगर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी ना, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन, मतलब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ रही है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। तो अब देखिए हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इन एन ओपन वेसल, मतलब एक ओपन वेसल है, खुला हुआ बर्तन है, लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। लिक्विड जो है हमेशा इवेपोरेशन होता ही रहता है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब जो पार्टिकल था लिक्विड का वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, वो एनर्जी उसने जो इवेपोरेशन में लूज कर दी थी आसपास से वो एनर्जी दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। अब देखिए क्या हुआ, आपका सरफेस था उसमें से इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हुआ तो एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। आसपास की जो एनर्जी थी वो उस फिर सरफेस पे आ जाएगी जहां से इवेपोरेशन हुआ था। मगर अगर आसपास की एनर्जी सरफेस पे आ जाएगी तो आसपास का सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बस इतना सा तो है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, जो लिक्विड के पार्टिकल थे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के टाइम पर जो एनर्जी लॉस हुई थी उसको आसपास से वो दोबारा ले लेते हैं। मगर फिर आसपास से एनर्जी ले ली दोबारा तो सराउंडिंग क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। इससे हमें क्या पता लगा कि इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है। आप जब जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो किसका बना होता है, नेल पेंट रिमूवर एसीटोन से बना होता है। जब आप उसे अपनी पाम पे डालते हैं एकदम से तो आपको बहुत ठंडा ठंडा लगता है ना, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। एक हॉट समर सनी डे पे अगर आप लोग छत पे पानी डाल देते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि भाप बन के उड़ जाता है तो नीचे वाला जो सरफेस है वो ठंडा हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे इवेपोरेशन के। ठीक है, और हम लोगों को कॉटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। हम लोगों को गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि देखिए समर में क्या होता है, हम लोग प्रेस्पायर, हम लोग को पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसकी वजह से हम लोग को ठंडा थोड़ा महसूस होता है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इवेपोरेशन ज्यादा से ज्यादा होता रहे। तो इसके लिए क्या होता है, जो कॉटन होता है ना काफी ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का। वाटर को कॉटन बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर देता है और फिर उसके बाद क्या करता है, उसको इवेपोरेट कर देता है। तो पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड वही गेन एनर्जी करते हैं सराउंडिंग से और हमारी बॉडी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। जो हम लोगों ने पढ़ा बॉडी का जो स्वेट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। हीट energy equal to the latent heat of energy vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। बस वही था कि हम लोग क्या करते हैं कि पार्टिकल्स जब इवेपोरेशन होता है, पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं अपने आसपास से एनर्जी को गेन कर लेते हैं और बॉडी सरफेस एंड चेंज टू वेपर, एनर्जी ले लेते हैं और वेपर में वो चेंज हो जाता है। फिर क्या करता है, फिर लेटेंट आसपास की जो एनर्जी होती है वो हम लोग फिर वो सरफेस खींच लेता है और खुद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए क्या हम लोग को कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। कॉटन क्योंकि गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, स्वेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, यही इसमें है। फिर व्हाई डज वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आपने देखा होगा जो ठंडा पानी होता है उस पे हम लोगों को वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें दिखती हैं, ऐसा क्यों होता है।
तो वही है, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक बर्तन में आप लोग ठंडा पानी ले लीजिए। जल्दी ही हम लोगों को पानी की बूंदें उसके सरफेस पर दिखने लगेंगी। वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट होती है ना नमी, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर, ठीक है, बाहर हवा की नमी जब कोल्ड वाटर से मिलती है, कांटेक्ट में आती है, लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये आपको याद करना है बिल्कुल। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है, वाटर वेपर जो कि हवा में होती है, जब वो ठंडा पानी जो कि ग्लास में होता है उसके कांटेक्ट में आती है ना, तो उनकी एनर्जी लूज हो जाती है वाटर वेपर की, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। मतलब एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर में थी, अपनी एनर्जी खो देती है जब वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, और वो हम लोगों को पानी की बूंदों की तरह, वाटर वेपर की तरह दिखती है। तो क्या होता है इसमें,